आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की कक्षा में। आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्या के सहित में, जो कि पूर्व परीक्षाओं जैसे सीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट, यूटेट आदि में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करते हैं, कौन से आपके उत्तर सही होंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपने राइट रिस्पॉन्सेस या सही उत्तर मेंशन करेंगे कितना आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही है। तो पहला हमारा एक पोएट्री का पैराग्राफ दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो कि आपका 91 प्रश्न से लेकर 96 तक है। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, बह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, गिरे विचार से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सभी प्रकार के विचार, ऑप्शन बी मिथ्या विचार, ऑप्शन सी सत्य और हित से परे विचार, ऑप्शन डी आपका उलझे विचार। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका जो है सत्य और हित से परे विचार। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे, सत्य और हित से परे विचार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन में गिरे वचन से तात्पर्य है यहाँ पर सत्य और हित से परे विचार, अर्थात यहाँ पर कभी दंभ का मतलब यहाँ पर अहंकार से युक्त विचार, जहाँ सत्य भी नहीं गया उस विचार की चर्चा करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम 92 या सेकंड क्वेश्चन हमारा हिंदी सेक्शन का, नौजवान शब्द। ठीक है, नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाया क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, अपनी शक्ति की गरिमा को बनाए रखना चाहता था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कौन सा, स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर जो नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया था कि वो स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में नौजवान शहीद अग्नि बाण चलाकर स्वराज स्थापित करना चाहता है, वह अहंकार को समाप्त करना चाहता है। ठीक है, और सत्य की स्थापना कर पाप को वज्र सहित उखाड़ने का प्रयास करना चाहता या उसको हटाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 93, दुराव शब्द से तात्पर्य है, ऑप्शन ए दुर्गम स्थल, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी काठिन्य, ऑप्शन डी बहराव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, दुराव का मतलब होता है यहाँ पे बैर। ठीक है, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 में। दुराव शब्द से तात्पर्य होता है बैर या किसी से दुश्मनी करना, क्योंकि कवि ने यहाँ दुराव शब्द का प्रयोग सत्य की रक्षा के लिए किया है। वह सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक किस तरह से लोगों से दुश्मनी करता है सत्य को कायम रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, जहाँ जहाँ शब्द है, ऑप्शन ए एकार्थी शब्द युग्म, ऑप्शन बी पुनरुक्त शब्द युग्म, ऑप्शन सी विपरीतार्थक शब्द युग्म, ऑप्शन डी भिन्नार्थी शब्द युग्म। यहाँ पर बात हो रही जो जहाँ जहाँ शब्द दिया गया है वो कौन सा उसका है, तो आपका जो जहाँ जहाँ शब्द दिया गया है वो है पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जहाँ एक शब्द एक ही साथ लगातार दोहराया जाए वहां पर होता है पुनरुक्त शब्द युग्म। फॉर एग्जाम्पल गांव गांव, भाई भाई। ठीक है, और एकार्थी शब्द युग्म की जब हम बात करते हैं जहां पर अर्थ एक निकले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं वेदना, वेदना का मतलब होता है पीड़ा, तो वेदना और पीड़ा ये आपके हो जाएंगे एकार्थी शब्द युग्म। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं शोभा या सुंदरता, तो दोनों के अर्थ क्या सेम निकल रहे हैं। विपरीत अर्थक शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड का मतलब सीधे सीधे आपको मालूम है जहाँ पर मीनिंग आपके बिल्कुल अपोजिट हो। ऑप्शन डी आपका भिन्नार्थी शब्द युग्म। यहाँ पर जो भिन्नार्थी शब्द युग्म होते हैं, दो शब्द एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचार और आचार। अचार का मतलब जो हमारा आम से बनता है या जो हम खाते हैं, और आचार का मतलब हमारा जो आचरण होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, और हमारा अवदान और अवधान। ठीक है, अवदान का मतलब योगदान देना और अवधान का मतलब ध्यान केंद्रित करना, ये होते हैं आपके भिन्नार्थी शब्द युग्म। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पाप का विलोम शब्द है, आप सबको मालूम है पाप का विलोम शब्द है पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य। क्वेश्चन नंबर 96,
नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए अहंकार को, ऑप्शन बी असत्य को, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर अहंकार और सत्य को, ऑप्शन डी अहंकार और असत्य को। तो यहाँ पर जो नौजवान सैनिक है आपका, ठीक है, नौजवान सैनिक ने यहाँ पर अहंकार और असत्य को नष्ट किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संख्या संज्ञा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वो होगा आपका जातिवाचक संख्या संज्ञा। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक समूह की बात हो रही है, एक व्यक्तियों की बात हो रही है। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 98, किताब शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो जब हम बात करते हैं किताब शब्द की, तो किसी से कहते नहीं है कि 98 क्वेश्चन जो हमारा, कि हमारी किताब हमें वापस दे दो। हमें तो नहीं कहते कि हमारा किताब हमको दे दो, हमारी किताब हमें वापस दे दो, मेरी किताब किसने ली है। तो इस तरह से आपका जो ये शब्द है ये होता है स्त्रीलिंग। जो किताब शब्द है आपका, ये शब्द है आपका स्त्रीलिंग। आपका 98 का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 99, गाय शब्द का बहुवचन क्या है? गौ। देखो गाय को गौ कहते हैं, तो एक वचन ही रहता है आपका गायों। ठीक है, ये आपका थोड़ा जचेगा नहीं, तो आपका जो सही शब्द है, जो बहुवचन है, वो है आपका गायें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है सही उत्तर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो सीधे सीधे आपको मालूम है प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहाँ पर प्रश्न किया जा रहा हो या जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, कब, कैसे, क्यों। फॉर एग्जाम्पल ले लेते, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन कहाँ है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये आपका हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों और सर्वनाम के मध्य संबंध का बोध होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत जो, जिसका, जिसके, जिसकी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ये वही आदमी है जिसका पुत्र प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, या दूसरा जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। यह आपका हो जाएगा जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। ठीक है, या वह कौन है जो रो रहा है, ये आपके क्या हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन सी आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, वह सार्वजनिक शब्द या वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हो, जैसे आप, अपना आदि संबंध जोड़कर अपना स्वयं का बोध कराते हैं। अथवा वो सर्वनाम जो तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराते हैं, अपना बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है, मैं अपने काम अपने आप कर लूँगा, मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ, ये आपके क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, या मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, यहाँ पर अपना क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। मेरी माताजी अपने आप भोजन बनाती हैं, तो अपने आप जो है आपका वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। या मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, ये क्या है आपका, अपनी जो है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने पिताजी के साथ विद्यालय जाऊँगा, तो अपने पिताजी आपके अपने शब्द जो है वो निजवाचक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने वाला व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, उन शब्दों को हम बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। मेरा और उसका, तो उसका कौन है आपका,
अन्य पुरुष है कोई, या वह एक ईमानदार नेता है। तो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो किसी और के लिए बोल रहे हैं, वह एक ईमानदार नेता है। मैंने उन्हें बाजार में देखा, किसे देखा? उन्हें, कोई और है आपका, ठीक है। यह हमारा, वह आदमी मुझे जानता है, कौन आदमी? वो आदमी, तो वो भी आपका अन्य पुरुष है। लास्ट में मैंने इसे 4,000 रुपए दिए, किसे? इसे, तो वो हमारे हो जाते हैं अलग। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? उसकी माताजी बीमार है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उसकी माताजी बीमार हैं। किसकी? उसकी। तो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा 101, ठीक है। गीता का आंगन चौकोर है, इसलिए दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चूज करना है, ऑप्ट करना है विशेषण किसे, ठीक है। ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी का। यहाँ पर आंगन की विशेषता क्या है? आंगन आपका जो है वो चौकोर है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी करेक्ट हो जाएगा, चौकोर। गीता का आंगन चौकोर है, चौकोर यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, जो आंगन की विशेषता बता रहा है कि आंगन चौकोर है। क्वेश्चन नंबर 102, सुनीता खाना बना रही है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है आपका। वर्तमान काल में कंटिन्यू में उसकी क्रिया चल रही है, वर्तमान समय में कार्य कर रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 103, जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ कौन सा वाच्य होगा, ठीक है। जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ कौन सा वाक्य होगा? सीधे सीधे जहाँ कर्ता प्रधान होगा वहाँ पर कर्तवाच्य होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, समास एक ऐसा टॉपिक है आपका जो कि कोई भी लेवल का टेट हो आपका, चाहे यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, आपका उत्तराखंड टेट हो, हिमाचल टेट हो, हरियाणा टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, समास हैं, संधि हैं आपके, या जो कारक हैं, इनके प्रश्न जरूर आते हैं, तो इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अपने क्वेश्चन है आपका 98 शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पर समास की बात हो रही है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कौन सा? द्विगु समास। क्यों? यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ अठन्नी शब्द में इसका मतलब 8 आनों का समूह, जिसको हम बोलते हैं अठन्नी। क्वेश्चन नंबर सतमार्ग सन्मार्ग, ठीक है, किस संधि का उदाहरण है? यहाँ पर जो सतमार्ग है आपका, सन्मार्ग है, वो आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखो, उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जो शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका निषेध में सीधे सीधे आप लोग लगा देंगे, ठीक है। 106 में कौन सा? ऑप्शन डी, नी। क्वेश्चन फिर अगले आपको एक लाइन दी गई है, पंक्ति दी गई है, बीरक तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये आप सबको मालूम है, आप सब लोगों को इसको पढ़ने से ही फील हो गया होगा। ये है आपका वीर रस का उदाहरण, ठीक है, जिसका स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 108, सिर झुका तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, या मानवीकरण अलंकार? तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हृदय जलजात है, ठीक है, ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों में हृदय का कमल के साथ में आरोपण किया गया है, या उसको कंपेयर किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। जलजात का अर्थ क्या होता है? कमल। क्वेश्चन नंबर 109, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? देखो, एक समास अभी आपका ऊपर आया था, एक समास और आया, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास का, किसी भी टेट में या आपका सुपर टेट में, या जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी टेट है, जहाँ हिंदी पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, करण तत्पुरुष समास, या बहुब्रीहि समास? तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। क्यों? तुलसीदास के द्वारा रचित, यहाँ पर कृति की बात हो रही है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? करण तत्पुरुष समास। 109 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, नीचल की संधि शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निचल, निरुचल, निश्चल, और आपका ऑप्शन डी निश्चल।
तो आपका 110 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा निश्चल, ये शब्द आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, गांधीइज्म शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ठीक है, अब हमने आपको बताया था उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। गांधी शब्द में इज्म प्रत्यय को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इज्म प्रत्यय जो है वो किस वर्ग का प्रत्यय है? ठीक है, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो ये अंग्रेजी शब्द का है। इज्म आपका जिसको हम बोलते हैं बाद, गांधीवाद। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है 11A हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर गांधी इज्म हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द का प्रत्यय है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो सीधे सीधे उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका हो जाएगा कौन सा? अपकर्ष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, लाडली, दुहिता, आत्मजा। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कल्याणी। ठीक है, दूसरों का कल्याण करने वाली दुर्गा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डैश ली। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का प्रयोग कीजिए, चयन कीजिए। आँख का तारा, आँख का कांटा, आँख फेर लेना, आंखें दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अफसर बनते ही रौनक ने अपने दोस्तों से आंखें फेर ली। ठीक है, उनको इग्नोर करने लगा वहाँ पे वो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एक आंखें फेर लेना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आंखें फेर लेने का मतलब होता है क्या? बदल जाना। उसकी जॉब लगी तो वो ऊपर पोजीशन पे चला गया, उसने और अपने लोगों को छोड़ दिया वहाँ पे, या उनकी तरफ देखना छोड़ दिया, या आंखें फेर ली। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में या डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। 115 का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख लो, मातृ भाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। जब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की तो मातृभाषा का इंटरफेयर होता है वहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये तो होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएंगे बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 में आ जाओ। भाषा में रचनात्मक आकलन के सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन प्रोसेस के दौरान या प्रक्रिया के दौरान जब हम अपनी गतिविधियों को, अपनी प्रक्रिया को मेजर करते हैं, मापन करते हैं कि राइट वे में चल रही है कि नहीं चल रही है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने जरूरी है। ठीक है, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतुलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन डी, इकाई परीक्षा लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना, ये आपका उदाहरण होगा रचनात्मक आकलन का, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ऑप्शन ए, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। ऑप्शन सी, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित बताइए। ऑप्शन डी, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली वर्षा का वर्णन अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सीधा सरल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेखक ने अपने विचार वहाँ पे लिखे हैं। अब बच्चों के अंदर आप भाषा शिक्षक होने के नाते विचारों की बहुलता बढ़ाना चाहते हैं, विचार प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि देखो लेखक ने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं। यहाँ पर वर्षा काल का कोई आप अपना अनुभव लिखिए, तो छोटे बच्चे लिखेंगे अपना कि बारिश होती है, वो लोट-पोट होते हैं, या कागज़ की नाव बनाते हैं गाँव में, या तरह-तरह के खेल खेलते हैं, तो वो वहाँ पे अपना अंदर की जो शब्दों की अभिव्यक्ति होगी वो करेंगे, और वृद्धि होगी वहाँ पर उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 117 का डी। ठीक है, तो लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अपने तरीके से किया है, लेकिन अब आप अपने तरीके से करेंगे, आपका वातावरण अलग होगा, और साथ साथ में आपको मौखिक या मौलिक अनुभव की अभिव्यक्ति का अवसर भी मिलेगा, जो भाषाई विकास है उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन आपका रस से है। ठीक है, ये रस, छंद, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके। बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप। घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता।
सीधे सीधे आप समझ रहे हैं कि जब कोई इसको कवि कहेगा तो ये हास्य रस का है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 118 में ऑप्शन ए ये आप। क्वेश्चन नंबर 119 हमारा है, मन सागर मनसा लहरे बूढ़े बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपको यहाँ पर बताना है राइट रिस्पॉन्स, राइट उत्तर। देखो जो प्रस्तुत आपका ऊपर जो लाइन दी गई है, जो पंक्ति दी गई है आपका, तो प्रस्तुत पंक्ति में बात की जा रही मन पर सागर का तथा इच्छा पर लहर का आभेद आरोपण किया गया, मतलब तुलना यहाँ पर की गई है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। मनसा शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर हमारी जो इच्छा होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, कोई जूते चुरा रहा है शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा। देखो अभी हमने आपको ऊपर भी एक सर्वनाम वाला कराया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो आप लोग यहाँ पर आपको मालूम होगा 120 में आपका ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता नहीं हमको कौन, अब यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही कोई जूते चुरा रहा है, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि आपके पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन में। तो आप लास्ट में अपनी वीडियो में राइट रिस्पॉन्स यहाँ पर बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।